Now, what are shield volcanoes? It says that shield volcanoes, barring the basalt flow, shield volcanoes are the largest volcanoes of the earth. मतलब दुनिया में सबसे लार्जेस्ट volcanoes जो हैं वो हैं कौन से हैं? वो हैं बेसाल्ट फ्लो. तभी वो कह रहा है बारिंग द बेसाल्ट फ्लो, मतलब बेसाल्ट फ्लो बहुत ही ज्यादा फैला हुआ होता है, उससे थोड़ा सा कम होता है शील्ड वोल्केनो. अंडरलाइन. ठीक है. द हवाईयन वोल्केनोज आर द मोस्ट फेमस. तो मोस्ट फेमस शील्ड वोल्केनो कौन से हैं? हवाईयन वोल्केनोज. गुड. देन what do we see? These volcanoes are mostly made up of basalt, a type of lava that is very fluid when erupts. और क्योंकि वो बहुत ही फ्लूइड होता है वो तो सारे में फैल जाता है. ठीक है. दिस इज द रीजन दैट द वोल्केनो इज नॉट सो स्टीप. तो वो स्टीप नहीं हो पाता. क्यों? क्योंकि वो इतना पतला होता है, सारे में फैल जाता है. दे हैव बिकम एक्सप्लोसिव इफ सम वाटर गेट्स इनटू द वेंट. अगर कोई वाटर उसके जिस छेद में से वो निकल रहा है उसको वेंट बोलते हैं, अगर उसमें पानी चला जाएगा तो वो फटने लगेगा. क्यों? क्योंकि एकदम टेम्परेचर डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे. या हाँ. उसके बाद हम क्या देखते हैं? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कंपोजिट वोल्केनोस. तो वो कह रहा है द अपकमिंग वोल्केनो मूव्स इन फॉर्म ऑफ फाउंटेन एंड थ्रोज out the cone at the top of the vent and develops a cinder cone. Otherwise, they are considered of low explosive. The upcoming lava moves in form of a fountain and throws out the top. तो कभी कभी वोल्केनो इतनी जोर से फटता है उसके अंदर पानी पुनी घुस जाए तो कि वो जो ऊपर का हिस्सा है उसको उड़ा देता है. ठीक है. और क्या होता है? उसको उड़ा देता है और क्या होता है कि वहां पर एक गड्ढा बन जाता है. अब फिर आता है कंपोजिट वोल्केनो. Now, what is composite volcano? Again, I am highlighting. And what do we find in composite volcano? We find कि composite volcano का जो मटेरियल है ज्यादा थिक है. कैसे पता थिक है? क्योंकि वो कह रहा है विस्कस है. ये लिखा विस्कस. ठीक है. और इसके साथ क्या क्या आता है? लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेट. इसके साथ आता है, गिव मी अ मिनट. आई डोंट नो. ओके. हाँ. तो व्हाट डू वी सी? ये कंपोजिट वोल्केनो तो हमें समझ में आ रहा है कि इसका जो मटेरियल है ये विस्कस है. और हम क्या देख रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा पायरोक्लास्टिक मटेरियल आता है. पायरोक्लास्टिक मटेरियल वो मटेरियल जो उसमें से निकल के बाहर फैल जाता है उसको हम पायरोक्लास्टिक मटेरियल कहते हैं. ठीक है. पायरोक्लास्टिक मटेरियल में कई सारा सामान निकलता है वोल्केनो में से. वो मैं पीपीटी में आपको समझाऊंगा, उसके ऊपर एक पीपीटी दूंगा व्हेन द स्कूल रीओपन और even if when the classes resume, even if they assume on this only platform. So now we come to the concept of caldera. What is a caldera? ये कहते हैं बहुत ही वोल्केनो जो फटता है. कभी कभी वोल्केनो जो होता है वो they are usually so explosive when they erupt they tend to collapse on themselves. The collapse depression is called as caldera. These explosiveness indicates that the magnitude of the chamber supplying is huge and is in क्लोज विसिनिटी. तो वो क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा पास से वो फट रहा है. ठीक है. जो उसका सोर्स है गर्मी का, वो जो मैग्मा चैम्बर है जिसमें से एनर्जी उसको मिल रही है वो बहुत ज्यादा पास है. फिर आता है फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस. फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस वो वही वाली प्रोविंस है जो इंडिया में पाई जाती है. अगर आपको पता हो, हमने बोला था बारिंग द फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस. यहां पर हमने पढ़ा था सबसे पहले टॉपिक में
शील्ड वोल्केनोज के लिए कि बारिंग द फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस शील्ड वोल्केनोज आर द लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़े वोल्केनो अगर आप देखें तो वो होता है फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। अगर फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस का एग्जांपल आपको देखना है तो वो इंडिया में ही एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप पूछेंगे कहाँ, तो दो डेक्कन प्लेटो जो है हमारा, ये देखो, द डेक्कन प्लेटो प्रेजेंटली कवर्स मोस्ट ऑफ द फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। अब ये आपका अंडरलाइन होगा। अब आता है मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज मिडल ऑफ द ओशन में पाई जाती है, ठीक है। ये वोल्केनो की एक ऐसी रेंज है, लाइन बीच में जमीन फटी हुई है और उसके बीच में से वोल्केनो निकल रहा है। जमीन का क्रैक्स आपने पढ़ा था ना, प्लेट टेक्टोनिक्स चैप्टर है, उसमें हम इसको पढ़ाएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। जमीन बीच में से प्लेट्स में डिवाइडेड है और उन प्लेट्स में बीच में एक वोल्केनो चलता है जो दोनों तरफ है, पहाड़ बने हुए दोनों तरफ वोल्केनोस के, और जो सेंट्रल रिज है वहां से वो फटते जाते हैं और दोनों पहाड़ एक इधर और एक उधर मूव करता चला जाता है। तो ये जो है आपकी फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस का कॉन्सेप्ट, मिड ओशनिक रिज का कॉन्सेप्ट होगा, है ना। अब हम ऐसा करते हैं, एक बार इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से रिपीट करता हूँ। पहला वो शील्ड वोल्केनो जो फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस से छोटा है, एग्जाम्पल इसका हवाईयन आइलैंड है। सेकंड वोल्केनो जो हमने पढ़ा वो है कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो जो है वो बहुत ही विशियस विस्कस मटेरियल ला रहा है इसमें, और विस्कस मटेरियल निकलने के मारे ये ऊंचा बन जाता है। आप देखो, जो उसने कहा था जो पहला वाला वोल्केनो वो पतला सा रहता है हाइट में, कभी ऊंचा नहीं होता क्योंकि उसका मटेरियल लिक्विड है बहुत ज्यादा, तो फैल जाता है सारे में। और जो कंपोजिट वोल्केनो है उसका मटेरियल थिक है, तो वो एक के ऊपर चिपकता जाता है और ऊंचा होता जाता है। ये देखो, ये वोल्केनो कितना ऊंचा होगा, है ना, वेरी नाइस। उसके बाद कैल्डरा। कैल्डरा की क्या कंडीशन है कि वो कहते हैं अगर कभी कभी वोल्केनो जो पास ही उसकी सोर्स होती है, तो अगर वो ऊपर से उसकी जो चोंच है वो सारी, जैसे ये वाला जो टॉप पार्ट है ये सारा सॉलिड हो जाए, तो वोल्केनो नीचे से इतनी जोर से फटता है कि वो पूरा का पूरा एरिया को तोड़ के ले जाता है अपने साथ, ये पूरे एरिया को तोड़ जाएगा, कुछ बचेगी नहीं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाएगा। और वो जो गड्ढा होगा उसको कैल्डरा लेक कहेंगे, इतना बड़ा वो गड्ढा हो जाएगा कि उसके अंदर बाद में पानी भर जाएगा बारिशों का, और वहां पर लोग स्विमिंग कर रहे होंगे, बोटिंग कर रहे होंगे, बड़ी बड़ी बोट्स चल रही होंगी। तो ऐसे जो वोल्केनोज हैं, जो पहले वोल्केनो थे मगर बाद में अब एक्टिव की जगह पैसिव हो चुके हैं या डोरमेंट हो चुके हैं या डेड हो चुके हैं, तो उसमें लोग आज आराम से उन्हें यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि कई सदियों से वो फटे हुए हैं, जैसे माउंट वेसुवियस, ठीक है। उसके बाद पता है फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस जो सारे में फैल जाती है। मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था कि मटेरियल थिक बेसाल्ट लावा फ्लो हो रहा है जो कई किलोमीटर्स में होता है, और ये ना क्रैक्स में से निकलता है, ठीक है। कहां से निकलता है, क्रैक्स में। अब आप पूछो सर बुक में तो क्रैक्स में लिखा नहीं, तो हाँ ये बात जरूर है कि बुक में बहुत सारी चीजें नहीं लिखी। मिड ओशनिक रिज बिल्कुल बीच में से जमीन के वोल्केनो फटता है और उसको हम मिड ओशनिक रिज कहते हैं, ठीक है। अब आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।